लेकिन let BJP member of parliament Sudhanshu Trivedi make his point. Sudhanshu Trivedi, you have 30 seconds respond to Rohan Gupta. और अभी की बड़ी खबर यह है, अब भारत में 20,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज पार हो गए हैं। ये बड़ी दुखद खबर है, लेकिन बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करी है कोविड-19 क्राइसिस में। उन्होंने जो लीडरशिप स्किल्स दिखाए हैं और इसी वजह से भारत की रैंकिंग में भी सुधार आया है। अब मैं बता रहा हूं, कल तक 4.5 लाख टेस्टिंग हुई थी। टेस्टिंग में पॉजिटिव पाए गए लोगों में भारत सबसे बेहतर स्थिति में है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रभावी ढंग से हम नियंत्रण करने में सफल हो रहे हैं। जबकि यह ध्यान रखना चाहिए कि हम चीन के बाद दुनिया के सबसे बड़े देश हैं। हमारे यहां आज भी 30% लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। 27% लोग ऑफिशियल आंकड़े के अनुसार निरक्षर हैं। इस अशिक्षा और निर्धनता के बीच में भी जिस प्रभावी ढंग से सरकार ने नियंत्रण पाया है, यह अपने आप में बहुत ही उल्लेखनीय है। और मैं ये भी पुनः रिपीट करना चाहता हूं, सिर्फ यहीं पर सुरक्षा कर्मियों और डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं। यहीं पर एक ही जगह पे 300 लोग विदेश से आए हुए रखे गए। यहीं पर विपक्ष के द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, दुनिया में कहीं नहीं पूछा जा रहा है। इसके बावजूद सबसे बेहतर काम हो रहा है। एक और बात कहता हूं, पीस पार्टी के हमारे मित्र ने कहा कि पहला टेस्ट तो 30 जनवरी को आया था। आपको पता है कि 30 जनवरी को WHO का क्या ट्वीट था? उन्होंने कहा था ये तो मानव से फैलने वाली बीमारी नहीं, जनवरी के महीने में कहा 23 जनवरी के ट्वीट में, जिसको लेके आज अमेरिका आड़े हाथों लिए हुए। उन्होंने फरवरी के मध्य में कहा कि अब ये एक बीमारी का रूप ले चुका है। भारत सरकार उससे 1 हफ्ते पहले कार्रवाई शुरू कर चुकी थी। जब फरवरी मध्य में WHO कह रहा है कि महामारी का रूप ले रहा है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि साफ तैयारी नहीं। और ये एक वाक्य ये प्रश्न अपने आप में कितना मूर्खतापूर्ण है कि अचानक कोई आपदा आती है, आप कह रहे पहले से तैयारी नहीं की। भाई हो सकता कांग्रेस के नेताओं को टेलीपैथी हो जाती हो, जैसे उन्हें पहले ही पता हो जाता है कि इस वंश में पैदा होने वाला व्यक्ति ही नेता बनेगा। उन्हें पता लग जाता हो कि हाँ हमारी आने वाली, तो हम तैयारी करके रख लेते। ठीक है, जवाब सुन लेते। तस्लीम नमानी भी काफी देर से। रोहन आप अपनी बात को रखिएगा, मैं आपको मौका दूंगा। तस्लीम नमानी अभी तक बहस में नहीं आए। मैं आपसे मौका चाहूंगा अमित जी। बिल्कुल आपको सबसे ज्यादा अभी तक मौका भी मिला है। तस्लीम नमानी, बहुत सीधा सवाल, अगर नरेंद्र मोदी की रैंकिंग बढ़ती है तो ये देश के लिए सम्मान की बात है, इसमें भक्ति की बात तो नहीं है। अगर बिल गेट्स तारीफ करता है नरेंद्र मोदी की तो ये देश के लिए सम्मान की बात है। अगर नरेंद्र मोदी ये लड़ाई हारेगा कोविड-19 की, कोरोना वायरस की, तो ये देश लड़ाई हारेगा। आप और हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। हो सकता है इन 6 विंडो में से 1 विंडो गायब हो जाए या 2 विंडो गायब हो जाए। हो सकता है वो मेरी हो या फिर आपकी हो या फिर रोहन गुप्ता की हो या फिर अशोक पंडित की हो, किसी की भी हो सकती है। हम ये तो सोचे कि हम दुआ प्रार्थना किस बात की कर रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी के फेल होने की बात कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी के फेल होने का मतलब क्या है, ये सोचिए ना। अगर इस देश का कोई भी सीएम फेल होता है या इस देश का प्रधानमंत्री फेल होता है तो उसका मतलब क्या है? अभी जितनी देर आपने सवाल किया उतनी देर मुझे खामोशी से सुन लीजिएगा। और जाहिर है कि बहुत देर के बाद बैठा हूँ। मेरा सीधा मानना ये है कि अभी कुछ डिस्कशन हो रहे हैं पूरी दुनिया में, मीडिया में भी और इंटेलेक्चुअल्स के बीच भी, कि कोरोना का जो इम्पैक्ट आने वाली दुनिया पे है वो शायद दुनिया को ग्लोबल गवर्नेंस की तरफ लेके जाएगा, सिंगल गवर्नेंस ऑफ द वर्ल्ड। इस तरफ शायद दुनिया जाएगी नए वर्ल्ड ऑर्डर में आफ्टर कोरोना। तो अगर ऐसा होता है तो फिर हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि एक वर्ल्ड लीडरशिप में फिर मोदी जी वर्ल्ड के लीडर होंगे, तो फिर भारत के लिए बड़ी सम्मानजनक बात होगी कि सारी दुनिया की एक सरकार है, उस सरकार का नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है। तो फिर आपको बड़ा गौरवान्वित, बड़ा फख्र महसूस करना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होगा? दूसरी बात, एपिडेमिक होता क्या है? ये अजय आलोक जी बैठे, ये बहुत ज्यादा बेहतर समझते होंगे इस बात को। एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक वो होता है कि जिसमें एक पर्टिकुलर मर्ज एक ही रीजन में तकरीबन 1 लाख में 15 ये तो पैराडेमिक है ना, अगर पाए जा रहे हैं, देन वी कॉल इट एन एपिडेमिक। 1 लाख में 15 और उसके बाद फिर वो कंटिन्यू मल्टीप्लाई करते जाए। अभी 5 महीने हो गए, यानी दिसंबर से और अब तक 5 महीने हो गए। 5 महीने में हमारी टेस्टिंग पिछले 5 दिन में 2 लाख हुई है। ये जो 5 लाख का आंकड़ा आ जा रहा है, ये तो 2.5 लाख तो इसमें अभी 5 दिन में हुए। उससे पहले तक 4 महीने में हमने 2.5 लाख किए थे। और उसके बाद जो बड़े फख्र के साथ बता रहे हैं कि 24% हमारा है, उस 2.5 लाख में से हमने मिले कितने हैं?
यानी इट्स हार्डली 7% जो केसेस है वो पॉजिटिव पाए गए हैं, जो तकरीबन ये 20,000 के आसपास। ये अगर आप इतने बड़े देश में, ये तो अभी तो महामारी की रेंज में नहीं आए, हमारे पास टेस्ट अब तक हो जाने चाहिए थे कम से कम 20 लाख मिनिमम होने चाहिए थे, उसके बाद हम कहते हैं कि एपिडेमिक है। अभी तो 20 लाख टेस्ट भी नहीं, तो इसको तो दुनिया ही पैंडेमिक मान रही है, आप एपिडेमिक। और उसके ठीक है, आपने अजय लोग से सवाल पूछा। अजय लोग 40 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा। रहमानी साहब, आपने बोला कि मुझे मत, वो मेरे को मत टोकना, आपने 1.25 मिनट अपनी बात को रखा, अब 40 सेकंड जवाब भी सुनिए, 40 सेकंड जवाब भी सुनिए, जो सवाल पूछे वो जवाब सुने ना। फिर तस्लीम साहब, अजय लोग, डॉक्टर अजय लोग, क्योंकि आप डॉक्टर हो अजय लोग, इसलिए आपको रेफर किया। सबसे पहली बात, नहीं ठीक है, सबसे पहली बात सबके लिए ये है कि पैंडेमिक हो चाहे एपिडेमिक हो, ये कोई देश डिक्लेयर नहीं कर सकता है, WHO ही डिक्लेयर करती है। WHO ने कब डिक्लेयर किया? WHO ने डिक्लेयर किया 12 मार्च को। हमारी तैयारी कब से शुरू हो गई? 16 जनवरी से एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग हमने शुरू कर दी थी, सब काम कर रहे थे हम। तो इसीलिए, और क्या केस कम आए हैं, अगर 24% हमारा रेशियो है, ठीक है, माना 5.5 लाख टेस्ट हुए, तो 5.5 लाख टेस्ट में अगर 24% पर केस का रेशियो है, तो क्या इससे आपको खुशी है या आप दुखी हैं इससे? बताइए। तबलीगियों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस 24% को कम करने की। इसका साइंटिफिकली मैं इसका मतलब ये समझता हूँ, खुश होने के साथ, कि हमारे यहाँ इस एपिडेमिक का इम्पैक्ट नहीं है। ये भी तो है, आप देखिए 550-600 बिल्कुल अभी नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि हम लॉकडाउन में हैं। फिर एपिडेमिक का इम्पैक्ट इसलिए नहीं है रहमानी साहब, क्योंकि हम लॉकडाउन में हैं। फिर तो शुक्रवार की नमाज में हम लॉकडाउन का शुक्र करिएगा कि हमारा इम्पैक्ट नहीं है। एपिडेमिक कह रही है हमारे देश में, क्या ये एपिडेमिक है? क्या उन पैरामीटर्स को हमने एडॉप्ट किया है जो एपिडेमिक अभी नहीं है? अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ये 20,000 20 लाख होता। तो आप तो खुद ही सवाल का जवाब दे रहे हैं। तस्लीम रहमानी और सो इंटेलिजेंट, 20 लाख होता। मैं भी WHO की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी किताब की लिखी हुई बात नहीं कर रहा। WHO के बहाना कहते नहीं, आपकी किताब की लिखी हुई बात पे कोई विश्वास भी नहीं कर रहा, नहीं करेगा। तो मैं इसलिए कहा कि जो WHO के पैरामीटर से, मैं तो उसी की बात कर रहा हूं। WHO की तो पैरामीटर है ये। एक सेकंड रहमानी साहब 3 चीजें, रहमानी साहब 3 चीजें टू द पॉइंट आपके फैक्ट की बात करते हैं। मिस्टर रहमानी हियर मी आउट, मिस्टर रहमानी हियर मी आउट, मिस्टर रहमानी हियर मी आउट, हियर मी आउट। अमेरिकन रेटिंग एजेंसी तारीफ ही इसलिए कर रहा है, जो है एक्सेप्ट WHO और अमेरिकन रेटिंग एजेंसी तारीफ ही इसलिए कर रहे हैं मोदी जी की कि सही समय पे लॉकडाउन लिया। That is the whole point. That is the whole point कि लॉकडाउन का निर्णय सही समय पर हुआ, लीडरशिप दिखाई, और इसी वजह से स्थिति काबू में, इसी वजह से हमारा रेट कम है। अगर हमने 5 लाख भी टेस्ट किए, एक सेकंड, अगर आपने 5 लाख भी टेस्ट करे हैं, तो हमारे टेस्टों में बीमार लोग उतने नहीं आ रहे हैं, ये हमारे लिए सफलता है। मैं आपको असली व्यू बोल रहा हूँ। नहीं, असली मुझे समझ ये कांग्रेस का व्यू है, असली व्यू नहीं है, वो कांग्रेस का व्यू है। नहीं, वो कांग्रेस का व्यू है, असली व्यू नहीं है, वो कांग्रेस का व्यू है। वर्ल्ड में एक ही व्यू है, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। अमित जी, आप पूछ लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए अमित जी। एक रोहन गुप्ता, मैं रोहन गुप्ता, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है ना कि आप भी बोलते रहेंगे। आपने बोला वर्ड में एक ही व्यू है, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, बिल्कुल आपने सही बोला, वर्ड में एक ही व्यू है, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। सवाल सुनिए रोहन नॉन स्टॉप बोलने से कोई सही नहीं हो जाता। रोहन हियर मी आउट। रोहन जी सवाल, रोहन, जब हमारे यहाँ 5 लाख टेस्ट हुए, 24% का रेट आ रहा है, तो वो रेट बेहतर है, इसकी तो खुशी आपको भी होगी। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता, अगर राजस्थान, चलिए राजस्थान की बात करते हैं, अगर राजस्थान में अशोक गहलोत लीडरशिप दिखाते हुए लॉकडाउन नहीं करते समय पर, तो दिक्कत बढ़ जाती नहीं बढ़ जाती? लॉकडाउन की बात नहीं है, फिर पॉइंट फिर क्या? टेस्टिंग नहीं किया आपकी सरकार ने, वो आपकी सरकार की विफलता है। आपके पास 21 दिन थे, सिर्फ 2 लाख टेस्ट आपने किए। आज 21, ये जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं अमित जी, ये 14 फरवरी की, 14 अप्रैल की रिपोर्ट है। उसके बाद 7 दिन में रोज 1500 से ज्यादा केस बढ़े। अगर देश की जनता के बारे में बात करना मोदी जी की निंदा है तो है, अगर टेस्टिंग के बारे में बात करना मोदी जी की निंदा है तो है, मजदूर अगर मरते हम सवाल पूछते हैं मोदी जी की निंदा है तो है, अगर जनता